हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे मेंटल हेल्थ और इमोशंस के बारे में। आजकल हम सबकी लाइफ ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं हम सबको बहुत स्ट्रेस रहता है। चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम इस स्ट्रेस से नहीं बच पाते हैं। और ये स्ट्रेस ऐसा होता है कि दिमाग से एक बात निकलती है तो बहुत सारी बातें पैसेंजर की तरह फिर से दिमाग रूपी मेट्रो में चढ़ जाती हैं। जैसे तैसे एक चीज़ का हम कोई सॉल्यूशन सोचते हैं, उससे पहले दूसरा स्ट्रेस हमारे सामने आ जाता है। ये स्ट्रेस भी कई तरीके का होता है। कुछ स्ट्रेस होता है हमारे अपने आगे के फ्यूचर को लेकर, हमारे काम को लेकर, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसा होता है जो बिल्कुल बेकार का होता है, जो हमें काफ़ी लोग अननेसेसरीली दे देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह के लोगों को कैसे पहचानें जो हमें फालतू का स्ट्रेस देते हैं, और इस नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोगों को किस तरीके से पहचानें और हम उनसे दूर रहें, जिससे कि हमारे पास कोई भी अनवांटेड स्ट्रेस ना आए। तो आइए बात करते हैं पहचानने की कि किस तरीके से आप नेगेटिव ऊर्जा वाले लोगों को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके के लोगों में सबसे पहले एक सिम्टम होता है। इस तरीके के लोगों की पहली कैटेगरी जो होती है, वो लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप बहुत सीधे हैं, वो आपको कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा एपिसोड सुना देंगे जो आप तो सीधे हैं, आपने उस चीज़ को एज इट इज़ सच मान लिया, लेकिन जब आप वो बात किसी और के सामने कहेंगे तो आप हंसी का पात्र हो जाएंगे। सब आपको देखकर सोचेंगे कि लो, इसको इतना भी नहीं पता कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो लेकिन अब आपको लगेगा कि मैंने तो उस पर्सन की बात को सही मान लिया था। लेकिन इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो जानबूझ के आपको एक ऐसी झूठी कहानी बताते हैं, जब आप उसको सामने और किसी के सामने कहें तो आप हंसी का पात्र बने और आपका सब मजाक बनाएं। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में इस तरीके के अनुभव भी किए होंगे। इसके साथ ही कुछ लोग, दूसरी पहचान होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताती जाऊंगी, आप अपने आसपास इस तरीके के लोगों को कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके इमोशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी उनको बोलें कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ, तो वो आपको बिल्कुल ब्लंट एक्सप्रेशंस देंगे। वो इस तरीके से आपको इग्नोर करके चले जाएंगे जैसे उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं है। आपके इमोशंस का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके की टेंशन में पड़ जाते हैं कि उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे अवॉइड कर दिया। तो इस तरीके के लोग आपको हमेशा इस तरीके से साइलेंट किलर की तरह स्ट्रेस देते हैं कि उनको आपके इमोशंस का कोई असर नहीं पड़ता और हम उनके दिए हुए स्ट्रेस के जाल में फंस जाते हैं। तो अगर इस तरीके के लोग आपके आसपास हों जो इस तरीके से आपको जताएं कि उनको आपके इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोगों से आपको इमोशनली फ़ौरन डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको स्ट्रेस देने का काम करते हैं। और कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं जो प्रोजेक्शन मेथड अपनाते हैं। प्रोजेक्शन मेथड कैसे, कि वो खुद तो जैसे किसी शादी में मिले या कहीं मिले, खुद आपको जानबूझकर देखकर अवॉइड करेंगे और बाद में आपको देखकर, अरे तुमने हमें वहाँ देखा नहीं, अरे तुम हमसे मिल के नहीं गए, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी आए हो, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि आप आए हो। मतलब जो उनकी खुद की प्रॉब्लम है, ईगो, कि वो ईगो की वजह से आपसे नहीं मिले, कि आप ही आकर उनसे मिले, बाद में वो उसी चीज़ को आपके ऊपर डालकर बोलेंगे, अच्छा आप में तो बड़ा ईगो आ गया, आप तो मुझसे मिले भी नहीं। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, उनसे हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए। पहचान लेना चाहिए कि इस तरीके के लोग पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, मन से बिल्कुल भी साफ नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी वाले बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्ट्रेसर है। तो ऐसे लोगों से हमको एक दूरी बना के रखनी है। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि जो आपके अकेले में तो आपको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन 10 लोगों के सामने आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, भैया आप बहुत अच्छे हो, मेरी तो आप बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तो आपको देखकर बड़ी खुश हो जाती हूँ। ऐसा लोग इसलिए करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप उनके बारे में, आप ये कंफ्यूजन में पड़ जाओ कि अरे ये तो इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी मैं समझती थी, ये तो मेरी तारीफ़ कर रही है 4 जनों के बीच में। तो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप उनके लिए बिल्कुल भी, आपकी ओपिनियन क्लियर नहीं होनी चाहिए, आप उनके चक्कर में फंसे रहें और आप ये सोचते रहें कि पता नहीं अच्छी है या बुरी है, कैसी है। वो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, आपको कभी भी क्लियर माइंडेड नहीं होने देंगे। तो इस तरीके के लोग भी आपने अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे।
तो अगर इस तरीके के नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग जो आपको कंफ्यूज करें, इस तरीके के लोग आपको दिखाई दें, तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाइए कि मुझे इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, इनके बारे में सोचना नहीं है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब एक बहुत बड़ा अलार्म है कि मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है। इसके साथ ही साथ अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसकी हम बहुत अवेयर हो जाएंगे और हम उनको कन्फ्रंट कर पाएंगे ऐसे लोगों को। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं जो हमको इस तरीके से हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी एक थॉट का कीड़ा डाल देते हैं कि हम उससे बहुत समय तक परेशान होते रहें। तो इस तरह की बातों में ना कर अपने दिमाग में एक अलार्मिंग क्लॉक लगाइए। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो आप फ़ौरन पहचान जाइए कि इस तरीके के लोग सिर्फ स्ट्रेसर हैं, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं जो मुझे सिर्फ स्ट्रेस देंगे। मुझे इन लोगों से दूर रहना है और मुझे अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। मुझे उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ मिलके मुझे अच्छा फील होता है, जिनके साथ मिलने के बाद जब मैं उनके बारे में सोचूं तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कहते हैं ना कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। तो हमको हमेशा ऐसी संगत में रहना चाहिए जिनके साथ हम खुद भी सकारात्मक हो और हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक नई बात लेकर आऊँगी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नई टिप्स लेकर आऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर आपके डियर वंस को कुछ हेल्प कर पाए और वो भी पहचान सके कि किस तरीके से नकारात्मक लोगों को पहचाना जाए और उनसे अपने आप को सेव किया जाए। तो अगर आप इसके सिवाय किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।